Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter electric current and its effects. आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स क्या हुआ. यस, ये कुछ इसी से रिलेटेड है जैसे अभी हमने पहले वाले सेशन में सीखा था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, तो एक तो थिंग है कि इट कैन जनरेट हीट, जिसका हमने देखा था ऑन दिस प्रिंसिपल हमारे जो वो थे हीटर्स वो बने हैं, है ना. फिर हमने ये देखा ये जो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, तो इट क्रिएट सम मैग्नेटिक इफेक्ट. देखा था या नहीं, क्योंकि हमने विद द कंपास नीडल देखा था कि व्हेन दिस कंपास नीडल इज इन कांटेक्ट विद एनी मैग्नेट इट इज शोइंग सम मूवमेंट. इन द सेम वे जब यही मैग्नेटेड नीडल वाज केप्ट इन कांटेक्ट इन द फील्ड ऑफ, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उस एरिया में, देन ऑल्सो इट शो सम मूवमेंट. तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि व्हेन जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इट क्रिएट्स मैग्नेटिक इफेक्ट. उसी के प्रिंसिपल पे अब हम लोग लर्न करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो जो हम लोगों ने देख लिया है वो क्या देखा है, वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑल्सो हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ठीक है, मीन्स जब वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्कआउट करता है. एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स. तो ये सब देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि वी कैन यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक मैग्नेट्स, क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर जनरेटेड इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. सो अब हम देखते हैं कैसे वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ डू वी कैन गेट द मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर, और इसके साथ हमने क्या लिया, ये एक आयरन नेल ली. कील होती है ना जो हम लोग अपने दीवार में लगाते हैं टू हैंग समथिंग. सो ये आयरन नेल लिया, ठीक है. और आयरन नेल भी करीब हमारा 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग था. व्हाट वी हैव डन, ये जो आयरन नेल है इसमें वी हैव क्या करें, वी हैव पुट डाउन द वायर, वी हैव जस्ट कॉइल्ड द वायर अराउंड इट. तो आपने देख रहे हैं जैसे हमारा आयरन नेल में होते हैं ना राउंड्स, उसी राउंड की तरह हमने पूरे वायर को उसमें टाइटली विंड आउट कर दिया है. तो विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल. तो ये समझ में आया. जब हम इसको, हमारा ये नेल है, इसमें जब हम वायर को ऐसे विंड कर रहे हैं तो डजंट इट सीम्स लाइक इट्स अ कॉइल. एक हमें गुच्छा सा दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यू कनेक्ट द फ्री एंड्स. ये जो हमारे वायर के क्या है, 2 फ्री एंड्स मिले ना, बिकॉज वी स्टार्टेड विंडिंग फ्रॉम हियर, और यहाँ पे आके हमारा विंड पूरा हो गया. तो अब क्या, एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉन्ग वायर. तो ये जो इसके हमारे 2 टर्मिनल्स हैं उसको हमने एक जैसे सर्किट कंप्लीट करा कि वी हैव अटैच्ड विद द सेल एज वेल एज विद द स्विच. आपने देख लिया ना सिंबल. नाउ एक बार क्या करना है, आपको स्विच ऑन करना है, दूसरी बार यू हैव टू स्विच ऑफ. दिस इज स्विच, ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1 टाइम यू हैव टू स्विच ऑन, मीन्स आपको ये स्विच ऐसे कनेक्शन दिखाना है. सेकेंड टाइम आपको इसको ऑफ दिखाना है. क्लियर हो गया. तो ऑफ के लिए आप जानते हैं आपका कैसे रहेगा सिस्टम, समथिंग लाइक दिस. एंड इन बोथ वेज यू जस्ट लुक एट. आपको चेक क्या करना है,
हम लोग नीचे थोड़ी सी पिंस रख देंगे एंड देन यू सी इफ यू आर स्विचिंग ऑन क्या हो रहा है पिंस का, इफ यू आर स्विचिंग ऑफ क्या हो रहा है पिंस का। सो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि व्हेन वी वर स्विचिंग ऑन तो वो जो पिंस थी दे वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेल, और जब हम स्विच ऑफ कर रहे थे डेट पे जो नेल थी वॉज नॉट एबल टू अट्रैक्ट दोज पिंस। तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी क्या हो गया, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और व्हेन वी आर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। So when we are flowing the electric current, it is behaving like a magnet, and when we are not flowing the electric current, it is simply a iron piece. ये हमने कैसे करा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वो पिंस वर गेटिंग अट्रैक्टेड, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा था पिंस वर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड। तो इसी चीज को हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो नेल क्या हो रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तो या तो हम कह रहे हैं इट डजंट एक्ट लाइक अ मैग्नेट, या वी कैन से इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। तो ये जो कॉइल्स हमने जो एक कॉइल बनाया था अराउंड द आयरन नेल वो क्या था, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे हुआ, क्योंकि वो कॉइल एक सिंपल कॉइल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें फ्लो हो रही है इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग देखते हैं, वो जैसे है क्रेन हैज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड टू इट, और हम क्रेन्स का क्या देखते हैं, आपने ये देखा है क्या है ये, देयर आर एक्सीडेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, क्या आपका कार नीचे गिर गई, आपका बस नीचे गिर गया, तो व्हाट वी ब्रिंग, हम क्या अपने साथ क्या किसको कॉल करते हैं, यस वी कॉल अ क्रेन, है ना, हम इस क्रेन को बुलाते हैं। तो और ये क्रेन क्या होता है, ये हमारे जो हैवी थिंग्स होती है उसको अपलिफ्ट करता है। सो ये कुछ इस हमारे मतलब ये डिपेंड करता है व्हाट वी वांट टू पिक अप। सो जो चीज हमें पिकअप करनी है उसके ऊपर है। तो अगर हमारे पास ऐसे ये कार जैसा कुछ मेटेलिक थिंग है तो इस क्रेन के साथ क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अटैच्ड होता है। क्लियर हुआ? और ये जो मैग्नेट होता है इट अट्रैक्ट्स इट, और इसमें भी है जो हमारा मैग्नेट है अंदर से हमारा एक ये सिस्टम एक मैग्नेटिज्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, एंड देन इट हैज अ पावर टू टेक दैट कार फ्रॉम द डिच, जहां पर भी है उसको ऊपर लाकर साइड में रखने का इट हैज दैट कैपेसिटी। सो दिस मीन्स वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को देखते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मैटेरियल फ्रॉम द जंक। सो यू नो कि हमारा गार्बेज कलेक्शन होता है कितना, एंड देयर आर इंडस्ट्रीज जहां पे हमारे इस टाइप से बहुत वैरायटी के गार्बेज होते हैं, और उसमें क्या होता है ये भी हमें मालूम होता है कि देयर आर सम मैग्नेटिक मैटेरियल्स लाइक जो हमने मालूम है लाइक आयरन के पीसेस आर देयर। तो हाउ कैन वी सेपरेट दोज आयरन पीसेस फ्रॉम द टोटल जंक? तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है कि वी यूज अ मैग्नेट एंड वी रोटेट नियर ऑल द रबिश थिंग्स। तो जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, ये जो दैट कैन बी
क्या है, ये जो अट्रैक्ट हो सकते हैं मैग्नेट की तरफ, वो क्या करते हैं हम लोग, व्हेन वी रोटेट मैग्नेट, तो वो जो आयन पार्टिकल्स हैं दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, और इस वे में हमारा जो जंक है उसमें से वी कैन सेपरेट आउट। और ये आपने अपने देखा भी होगा, ऑन रोड्स यू मस्ट हैव सीन देयर आर पीपल हु आर रोमिंग विद अ स्टिक, उनकी स्टिक में एक मैग्नेट लगा होता है, एंड देन वो जहां पे आयन के बहुत काम होता है, दे जस्ट वॉक थ्रू द स्ट्रीट एंड दे टेक दैट मैग्नेट टू डिफरेंट कॉर्नर्स। तो जो वहां पे आयन पीसेस पड़े हैं, आपकी कीले पड़ी हैं, आपका और स्क्रूज पड़े हैं, तो ऑल दोज गेट अट्रैक्टेड। तो इस वे में हम अपना जंक क्लीन करने में भी वी टेक द हेल्प ऑफ मैग्नेट। डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं। कैसे, ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है, तो इन एक्सीडेंट्स हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ हमारे ऐसे मेटेलिक पीसेस चले जाते हैं इवे, और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आईज के लिए बहुत ज्यादा एक काम की चीज है, बिकॉज आई इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, कि हम उसको निकालने के लिए हमें कुछ शार्प चीज यूज करनी पड़ेगी, एंड डॉक्टर्स अवॉइड टू यूज एनी शार्प थिंग इन आवर आईज। तो व्हाट दे डू, वो आंख के पास वो स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उनको रोटेट करते हैं। सो जो अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कुछ आयन पार्टिकल है, क्या होगा, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनीथिंग, द थिंग्स कैन बी टेकन आउट। सो ये हमारा डॉक्टर्स के भी यूज में आता है, एंड देयर आर मेनी टॉयज डेट ऑल्सो फंक्शन ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट थिंग, कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, कि ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एंड देन थिंग्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हमारा, इट्स अ वाइड रेंज, कि समवेयर इट इज यूज इन क्रेन्स एंड ऑन द अदर साइड इट इज यूज बाय डॉक्टर्स ऑल्सो। So what did we learn today? Today we learned about electromagnets and how these electromagnets play a very important role in sorting out the materials, the iron material from a huge chunk of waste. और यह भी देख लिया कि ये प्रॉपर्टी हमारा इवन मेडिकल इंडस्ट्री में is also used. So this means electromagnetic property is a very interesting and important property for us to learn. So do keep on reading this all these sessions. कोई query है, please contact me through app. I will solve your query. But अपने आप भी पढ़ें और देखें कितने questions you can solve on your own. तो see you again in the next session. Bye.